हेलो गाइज, अपना टॉपिक चल रहा था चेन रूल। इसके अंदर हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुके थे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दे रखा है, 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। वे 3 दिन तक साथ कार्य करते हैं, फिर 5 आदमी और आ जाते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या दे रखे हैं, 20 आदमी हैं, किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 18 दिन में पूरा करते हैं। तो ये 18 दिन में पूरा करेंगे, तो ये 20 आदमी कितने दिन तक कार्य करते हैं, पहले 3 दिन तक कार्य करते हैं। फिर इस कार्य को जो ये 18 दिन के अंदर पूरा करे, तो पहले ये 3 दिन तक करते हैं, मतलब 20 लोग, और फिर कौन आते हैं, 5 लोग और आ जाते हैं। मतलब पहले 20 इंसान आदमी थे, तो अब कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, 25 आदमी कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेंगे, मान लेते हैं डी दिनों के अंदर इसे पूरा करेंगे। तो इसे सोल्व कर लेंगे हम। 18 दूनी 36, 360 माइनस करेंगे, इधर की तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 20 या 60 इज इक्वल टू 25 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 300 अपॉन में 25 इज इक्वल टू डी। तो एक 25 से कम 25, 5, 25 दूनी 50। तो हमारे पास में डी कितने आ जाएंगे, मतलब ये 12 दिनों के अंदर ये कार्य को कर देंगे। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास में गिवन था, पहले हमारे पास में क्या गिवन था, 20 व्यक्ति थे, तो हमने 20 व्यक्ति कितने दिन में कार्य करते हैं, 18 दिन में, वो लिखा। फिर उसके बाद में 20 व्यक्ति को हमने कितने दिन तक कार्य करवाया, 3 दिन तक। फिर उसके बाद में 5 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो पहले 20 थे, अब 25 हो गए। अब कितने दिन के अंदर इस कार्य को कंप्लीट करेंगे, वो हमें बताना है। ठीक है, इज इक्वल टू क्यों रखा, क्योंकि ये 18 दिन में कर रहे थे, कार्य तो सेम है, सेम ही तो कार्य कर रहे हैं ये दोनों मिलके, तो इसलिए हमने इज इक्वल टू रखा है। ठीक है, तो इसके बाद में हमने ये सोल्व कर दिया। और इसका एक और मेथड, वो कैसे है, वो आप डायरेक्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या है कि 20 आदमियों ने कितने दिन तक कार्य किया, 3 दिन तक कार्य किया, कितना कार्य बच गया, 15 दिन का कार्य बच गया। 3 दिन तक अगर इन्होंने कार्य कर दिया 18 दिन के कार्य में से, तो 15 दिन का कार्य बच गया। अब 15 दिन के कार्य को 25 लोग कितने दिन में करेंगे, इंटू डी। तो ये यहाँ से हो जाएगा 5, 5, 25, 5 या 15, 5 चौक 20। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 12। ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में हर एक मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर क्या दे रखा है, 3 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू करने के 2 दिन बाद उनके काम कर स्टार्ट करने के 2 दिन के बाद में 3 पुरुष और आ जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये हमें बताना है। ये भी 8वें क्वेश्चन की तरह ही है। इसके अंदर क्या दे रखा है, 3 पुरुष हैं, किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में ये कितने दिन कार्य करते हैं, 2 दिन कार्य करते हैं, 2 दिन तो ये कार्य करते हैं। फिर उसके बाद में 3 और आ जाते हैं, पहले कितने थे, 3 थे, अब 3 और आ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 6। तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा, ये बताना है हमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 18 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 डी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 12 अपॉन में 6 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर, तो 6 दूनी 12। तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दे रखा है, यदि 90 आदमी किसी प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, 90 आदमी किसी कार्य को, तो वही है हमारे पास में एम डी एच अपॉन में वर्क। एम मतलब मैन, जो भी हमारे पास में कार्य करने वाला इंसान या फिर वुमेन या चिल्ड्रंस वगैरह या मशीनरी वगैरह जो भी हो उसको रखेंगे। D4 हमारे पास में डेज, जैसे कि जितने भी दिन लग रहा है, जितना भी वो लग रहा है। टाइम इसके अंदर हावर मतलब घंटे, और ई मतलब एफिशिएंसी, कितने की एफिशिएंसी से, कितनी क्षमता से वो कार्य करते हैं वो। और वर्क डब्लू मतलब वर्क, कितना वर्क करते हैं वो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, इज इक्वल टू M1D1H1E1 अपॉन में W2 हो जाता है वो। ठीक है, वो मैंने बता दिया था आपको। यदि 90 आदमी किसी कार्य को कितने दिन तक कार्य करते हैं, 12 घंटे कार्य करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर देते हैं, तो 70 आदमी
70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में उस कार्य का कितना हिस्सा पूरा किया जाएगा, हमसे ये पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं इन्होंने कितना हिस्सा पूरा किया, x। यहाँ पे मान लेते कार्य कितना था 1, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x हिस्सा इन्होंने पूरा किया। ठीक है, तो अब जो कट रहा है इज इक्वल टू के, आप ऊपर से ऊपर वाला कट जाता है और नीचे से नीचे वाला कटता है, तो जो कट रहा है उसे कट कर देंगे। 0 से 0 कट हो रही है, 8 दूनी 16 और ये 12 दूनी 24। तो हमारे पास में ये क्या बच गया, 9 अपॉन x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, x उधर की तरफ जाएगा 9, ये हमारे पास में 9 बचा हुआ इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/9, मतलब 9 कार्य में से हमारे पास में 7 कार्य हो चुका। तो इसने क्या पूछा है हमारे पास में, काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। तो 7/9 कार्य पूरा किया जा सकता है। अगर उसने पूछा होता शेष कार्य कितना है, तो 9 में से 7 कार्य हो चुका, 2 कार्य बच गया, 2/9 आ जाता हमारा आंसर। लेकिन उसने शेष कार्य नहीं पूछा हमसे, कितना कार्य हो चुका वो पूछा है, तो 7/9 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में, रवि किसी कार्य को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिनों में तय करता है। पहले से दुगनी दूरी दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिनों में तय करेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, कोई भी एक रवि नाम का लड़का है, वो 9 घंटे विश्राम करता है। हमारे पास में घंटे कितने होते हैं 24 में से अगर वो 9 घंटे विश्राम करता है तो कार्य कितने घंटे करता है, यदि वो उसमें से 9 घंटे विश्राम करेगा तो कितने घंटे कार्य करेगा, 15 घंटे। तो यही हमारे पास में दे रखा, अगर वो 9 घंटे विश्राम करता है और 15 घंटे कार्य करेगा तो हमारे पास में आ गया, और 40 दिन में तय करता है किसी भी दूरी को। ठीक है, तो पहले से दुगनी दूरी, पहले मान लेते हैं 1 दूरी थी, पहले वो दूरी क्या होगी उसकी वर्ग होगा, तो दुगनी दूरी मतलब कि ये आ जाएगा हमारे पास में 2, मतलब कि पहले से दुगनी दूरी क्या होगा उसका वर्ग होगा। वर्ग कहाँ पे आता है, नीचे आता है, तो हमने वर्ग की जगह पे क्या रख दिया यहाँ पे 2। दुगनी चाल से, पहले उसकी चाल मान लेते हैं 1 थी, तो अब उसकी चाल कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके, मतलब पहले वो 9 घंटे विश्राम कर रहा था, मतलब 18 घंटे विश्राम करेगा। 24 घंटे में से तो काम कितने घंटे करेगा, 6 घंटे करेगा। प्रतिदिन दुगना विश्राम करके कितने दिनों के अंदर पूरा करेगा, तो कितने डेज के अंदर पूरा करेगा, तो इसे डी मान लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6, तो ये कट कर देंगे जिससे भी हो रहा है, 3 2 तिया 6, और यहाँ पे आ जाएगा 20, 3 एकम 3, 3 5 जे 15। तो वो कितने दिन के अंदर पूरा करेगा, 20 × 5 इज इक्वल टू 100, मतलब कि वो 100 दिन के अंदर अब इस दूरी को पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, एक हॉस्टल में 60 बच्चों के लिए 120 दिन का भोजन उपलब्ध है। 30 दिन बाद 60 बच्चे और आ जाते हैं, अब भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 30, इसमें क्या दे रखा है, 60 बच्चों के लिए कितने दिन का भोजन उपलब्ध है, हमारे पास में 120 दिन का भोजन उपलब्ध है। तो इसमें क्या कह रखा है, अब 30 दिन बाद ये बच्चे आते हैं, तो 30 दिन तक तो किन्होंने भोजन किया, इन 60 बच्चों ने ही किया, इतना भोजन कर लिया इन्होंने। उसके बाद में कौन आता है, 60 बच्चे और आ जाते हैं, पहले 60 थे और 60 और आ जाएंगे तो हो जाएंगे 120 बच्चे। तो ये भोजन कितने दिनों के अंदर समाप्त होगा, हमें ये बताना है। तो कितने दिनों को मल्टीप्लाई बाई डी कर देंगे, अब जिससे इसे उधर की तरफ लेके चले जाएंगे, ये क्या आ जाएगा 12 × 72, 720 आ जाएगा, सॉरी 7200 आ जाएगा। फिर ये माइनस कर देंगे, 6 × 1800 इज इक्वल टू 120 डी हो जाएगा। ठीक है, 1800 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा 5400, अपॉन में ये 120 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू डी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 दूनी 12, ये कट हो रहा है तो इसे काट देंगे, 6 6 निम 54, 0, 2 एकम 2 और ये 45 आ जाएगा।
तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 दिनों तक और ये चलेगा। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो कि 60 ये डायरेक्ट इधर की तरफ रख के और ये 30 दिनों तक इन्होंने भोजन कर लिया, जैसे मैंने ये वाला तरीका बताया था वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दे रखा है, एक ठेकेदार किसी कार्य को 80 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है और 50 मजदूर काम पर लगा देता है। 70 दिन बाद 100 मजदूर और लगा देता है और कार्य निर्धारित अवधि से समाप्त कर देता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता, तो ये हमें ये बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, तो इसमें 80 दिन में कार्य करने का हमारे ये ठेका ले रखा है। 80 दिन में हमें कोई भी कार्य है वो पूरा करवाना है। ठीक है, इसमें क्या कह रखा है, 50 मजदूर पहले लगाता है और वो 70 दिन बाद में 100 मजदूर और लगा देता है। मतलब कि टोटल हमारे पास में कितने मजदूर हो जाएंगे, 50 पहले के 100 अब लगा दिए, मतलब 150 मजदूर हो गए। इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया, 70 दिन बाद लगाए गए ना, तो हमारे पास में 80 दिन थे टोटल। तो इन 150 लोगों ने कितने दिन तक कार्य किया, 10 दिन तक किया। अब हमारे पास में स्टार्टिंग में 50 लोगों ने कितने दिन के अंदर उस कार्य को समाप्त कर सकते थे ये बताना है। अगर हमारे पास में यही दे रखा तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह स्टेटमेंट होती तो हम यहाँ पे भी कर लेते, 50 × 70 कर देते। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि इन लोग, अगर ये जो हमने 100 लोग एक्स्ट्रा लगाए अगर वो नहीं लगाते तो ये 50 लोग इस कार्य को कितने दिन के अंदर पूरा कर देते। तो इसलिए हमने पहले लिया है जो 100 मजदूर और आए थे वो 50 के अंदर ऐड करके यहाँ पे 150 किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, जो कट रहा है उसे कट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 या 15। तो ये मतलब कि 30 दिन और एक्स्ट्रा लेते हैं, मतलब ये कितने दिन के अंदर कार्य कर देते हैं, 30 दिन और एक्स्ट्रा लेते हैं। 30 दिन में से ये जो हमारे पास में मजदूर है 30 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, 30 दिन में से ये 70 दिन कार्य कर चुके थे, 70 दिन कार्य कर चुके थे, तभी तो हमने इसके बाद में लगाए थे 100 मजदूर और, तो 30 दिन और लेते, 70 में अगर 30 दिन और लेते तो कितना दिन लेते, 100 दिन लेते। तो हमारे पास में 100 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो इन्होंने 30 दिन कार्य कर लिया था तो इसलिए हमने ये जो भी हमारे 70 दिन कार्य कर लिया था तो इसलिए हमने ये 30 के अंदर ऐड किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में, एक ठेकेदार किसी कार्य को 124 दिन में पूरा कराने का ठेका लेता है और इस कार्य के लिए वह 120 लोगों को काम पर लगाता है। 64 दिनों के बाद वह पाता है कि 2/3 भाग काम पूरा हो चुका है, तो काम समाप्त समय पर ही पूरा हो, इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है ये हमें बताना है। 124 दिनों का ठेका लिया मतलब कि हमें ये कार्य जो भी है हमने 140 दिन के अंदर पूरा कराना ही है। इसके लिए क्या बोल रखा है, 120 लोगों को काम पर लगाता है। अब 120 लोगों को काम पर लगाता है और 64 दिन बाद देखता है, तो 120 लोगों ने कितने दिन तक कार्य किया, 64 दिन तक कार्य किया। ठीक है, 124 दिनों के अंदर हमें ये पूरा करवाना था, उसमें से हमारे पास में कितना बच जाएगा, ये 124 में से हमारे पास में 64 दिन कार्य हो चुका, तो ये हमारे पास में कितना बच जाएगा, 60 दिन और बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वह देखता है कि कितना, 64 दिन कार्य कराने के बाद में वह देखता है कि कार्य का 2/3 हिस्सा पूरा हो चुका। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, यहाँ से अपॉन में आ जाएगा 3/2 आ जाएगा ये, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा। तो उसके बाद में क्या बोल रखा है, 64 दिन के बाद में वह देखता है कि 2/3 हिस्सा पूरा हो चुका है, तो काम समय पर ही पूरा हो जाएगा। इसके लिए वह कितने लोगों को हटा सकता है, तो मान लेते हैं m लोगों को हटा सकते हैं और कार्य ये हमारे पास में 2/3 पूरा हो चुका, मतलब 3 में से 2 कार्य हो चुका, तो कितना कार्य बच गया, 1, और किस में से, 3 में से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 का देंगे, 1/3 आएगा तो डायरेक्ट उसे ऊपर 3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या निकालना है, इसमें से वह कितने लोगों को हटा सकता है। और 124 में से 64 दिन तो इन्होंने कर दिया था, बाकी कितना बचा, 60 दिन। तो इसमें ये नए लोगों ने किया जो हटाने के बाद, तो ये कितने दिन के अंदर ये पूरा कर सकते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो 2 एकम 2, तो 2 6 12, 0, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब 64 व्यक्तियों को हम हटा सकते हैं कार्य को पूरा होने में। मतलब 124 दिन के अंदर अगर हमें कार्य पूरा कराना है तो अगर हम 64 व्यक्तियों को हटा देंगे 120 में से, तो भी हमारा कार्य क्या होगा, समय पर पूरा हो जाएगा।
तो हमारे पास में 120 लोग हैं, तो उसमें से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 6, या आ जाएगा हमारे पास में 5। तो हमारे पास में कितने लोग हटा सकते हैं हम, 56 लोग हटा सकते हैं कार्य को टाइम से पूरा कराने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दे रखा है, एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य को के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिन के पश्चात उसने पाया कि केवल 1/3 भाग सड़क बन पाया है। तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों को काम पर लगाने होंगे ताकि काम है वो टाइम से पूरा हो जाए। हमें देखो ठेका कितने दिन का लिया है हमने, क्वेश्चन नंबर 15 40 दिन का लिया है, 40 दिन का लिया है और हमें कार्य 4 दिन पहले पूरा करना, मतलब हमें 36 दिन के अंदर वो कार्य को पूरा करना है। ठीक है, 4 दिन पहले कार्य करना है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले 25 लोगों को लगाया और 24 दिन तक उन्होंने कार्य किया। ठीक है, उसके बाद में उसने पाया कि 1/3 हिस्सा ही पूरा हो, तो 1/3 करेंगे वर्क के लिए, तो 3 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो उसने पाया कि तो 4 दिन पहले उसे कार्य पूरा कराना है, तो इसके लिए उसे कितने लोग और अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे ताकि कार्य टाइम से पूरा हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास में 36 दिन थे, 36 में से हमारे पास में कितने दिन कार्य हो चुका, 24 कार्य हो चुका, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना कार्य बच जाएगा 2 1 12 दिन, 12 दिन का कार्य बच गया। 12 दिन के अंदर हमें कंप्लीट करवाना है। और कितना कार्य हो चुका, 1/3 कार्य हो चुका, मतलब 3 में से 1 कार्य हो चुका, तो हमारे पास में कितना कार्य बच गया 2/3। तो ये हमारे पास में नीचे आएगा 2/3, तो अपॉन वैसे इसे ये आएगा, तो इसे सिंपल करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। और कितने मैन और लगाने पड़ेंगे, तो इसके लिए m मान लेते हैं। तो जो कट हो रहा है उसे कट कर देंगे, 2 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये उधर की तरफ चला जाएगा 2, तो m = आ जाएगा 25 दूनी 50 और ये आ जाएगा हमारे पास में =100 आ जाएगा। अब हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, 100 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन 100 लोगों में से हमारे पास में 25 लोग तो पहले से ही हैं, तो इसमें से माइनस कर देंगे 25, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 75, मतलब 75 लोग हमें नए लगाने पड़ेंगे ताकि कार्य है वो 36 दिन के अंदर पूरा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दे रखा है, ए व बी की क्षमता का अनुपात 7:8 है। ए किसी काम को 56 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये पहले वाला टॉपिक जो हमने किया था उसी का क्वेश्चन है, उसमें भी यही था। ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात यहाँ पे कितना दे रखा है हमारे पास में 7:8 दे रखा है। ठीक है, ए अगर किसी कार्य को 56 दिन में करता है, ए अगर किसी कार्य को 56 दिन के अंदर करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन के अंदर पूरा करेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी दे रखी है हमारे पास में 21 7 दे रखे हैं, और टाइम वो कितना ले रहा है 56 दिन, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 42 2 4 7 5 35 4 29, मतलब हमारे पास में टोटल वर्क कितना है 392 क्या है हमारे पास में टोटल वर्क। अब 392 कार्य को 20 से करवाना है, बी की एफिशिएंसी कितनी 8 है, तो अपॉन में क्या रखेंगे 8 8 चौक 32, हमारे पास में यहाँ पे कितना बच गया 7 8 9 72, तो ये कितने दिन में कार्य को पूरा कर देगा 49 दिन के अंदर कार्य को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दे रखा है, एक्स पुरुषों की संख्या किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 6 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, तो पुरुषों की आरंभिक संख्या में बतानी है कि कितनी होगी। इसमें क्या है, एक्स पुरुषों की संख्या एक्स मान दे रखा है, तो एक्स मान लेते हैं, 30 दिनों में कर सकते किसी भी कार्य को। ठीक है, तो 6 पुरुष और आ जाए, तो पहले कितने थे एक्स थे, अब कितने हो जाएंगे एक्स प्लस 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाए तो कार्य 10 दिन पहले पूरा हो जाएगा। तो पहले कितने दिन के अंदर पूरा होता कार्य 30 दिन के अंदर, अब कितने दिन के अंदर पूरा हो जाएगा 20 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। तो जो वैल्यू कट रही है उसे कट कर देंगे। ठीक है, बाकी को सोल्व कर लेंगे, 3x = 2x प्लस में 12, तो x = कितना आ जाएगा हमारे पास में
12, मतलब x की वैल्यू हमारे पास में स्टार्टिंग में कितनी थी, वही हमसे पूछी गई थी, मतलब कितने लोग थे, x थे, तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 12। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दे रखा है, 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, 8 पुरुष किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, 8 मैन किसी भी कार्य को 45 दिन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे 8 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं, 18 दिन के अंदर। अभी बताया था टोटल वर्क का फॉर्मूला, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब मैन टोटल वर्क कितना करेगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है, लेकिन यहाँ पे अब मैन की जो एफिशिएंसी होगी उसी के हिसाब से तो वह 8 पुरुष करेंगे, और कितने दिन तक करेंगे, 45 दिन तक। तो हमने ये डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, वुमेन की और मैन की टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं एक इंसान एक दिन के अंदर एक कार्य करता है, तो 8 इंसान 8 दिन के अंदर कितना कार्य करेंगे, तो ये एक की अगर एक एफिशिएंसी है तो 8 की कितनी होगी, 8 हो जाएगी, और 8 दिन तक वो कार्य करेंगे। अगर 8 की एफिशिएंसी से एक दिन के अंदर 8 कार्य करेंगे 8 लोग मिलकर, तो 8 दिन के अंदर वो कितना कार्य कर देंगे, 64 कार्य कर देंगे। ऐसे हमें ये सोल्व करना है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, ये दे रखा है हमारे पास में। तो हमसे क्या पूछा गया है, 5 पुरुष मतलब 5 मैन प्लस में 8 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन के अंदर पूरा करेगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब जो कट रहा है उसे कट कर देंगे, ये कट रहा है 9 दूनी 18, 9 पाँचे 45। ठीक है, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं 5m आ जाएगा इज इक्वल टू 2 वुमेन आ जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास में, जो जिसका होता है वो उसका नहीं होता है, ऐसे आते हैं। तो 2 एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, मतलब मैन है वो एक दिन के अंदर कितना कार्य करता है, 2, और वुमेन है वो एक दिन के अंदर कितना कार्य करते हैं, 5 कार्य करती है। ठीक है, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, 8w इंटू 18 के अंदर, या फिर 8m मल्टीप्लाई बाई 45 के कर देंगे, और ये इज इक्वल टू किसके रख देंगे, 5m प्लस में 8w के, क्योंकि वर्क तो दोनों से सेम ही करवाना है, इसलिए हम इसे इज इक्वल टू रखेंगे। ठीक है, तो 8 मैन इंटू 45, जो भी हमारे पास में इजी कैलकुलेशन हो उसके अंदर रख देंगे, 5 मैन प्लस में 8 वुमेन के इज इक्वल टू रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में मैन की एफिशिएंसी कितनी आई है, 2 आई है, तो मैन की एफिशिएंसी यहाँ पे रख देंगे। अगर एक मैन 2 की एफिशिएंसी से कार्य करता है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की आ जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 16 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई बाई 45, तो इज इक्वल टू रख देंगे 5m की एफिशिएंसी कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 8, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, ये 5, तो मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 45 इज इक्वल टू 5 दूनी 10 प्लस में 40, तो ये हमारे पास में डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 40 प्लस में 10 इज इक्वल टू 50। तो जो कट रहा है उसे कट कर देंगे, 5 निम 45 10, तो ये 5 2 5 10, 2 8 16, तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, तो ये हमारे पास में क्या जाएगा, 8 8 64 निम 72 अपॉन, ये हमारे पास में इनटू में डी और चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 5d, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 72/5। तो ये सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 5 एकम 5, 2 5 चौक 20, बच जाएगा 2/5, मतलब कि कितना दिन लगेगा, 5 मैन को और 8 वुमेन को इस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, 14 दिन, 14 सही 2/5। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू।